30 से 40% ऐसे स्टूडेंट हैं, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, जो एग्जाम देने नहीं आने वाले, चाहे इस बात को लिखवा लो। मौका इस बार एवरेज स्टूडेंट के पास है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, इस बार एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में अटेंडेंस 45% थी, और किसी किसी जोन में तो यार अटेंडेंस 45% से भी कम थी। चलो ये तो पेपर का डेटा हो गया, मतलब कि जो डेटा हमें आरटीआई से मिला है या न्यूज़पेपर से मिला है। लेकिन अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम देने गए थे तो आपको भी पता होगा, जिस हॉल में आप एग्जाम दे रहे थे, अगर उस हॉल में 100 स्टूडेंट्स बैठने की कैपेसिटी है तो वहां पर सिर्फ 20 या 25% स्टूडेंट ही प्रेजेंट थे। और ये लगभग हर जोन में था, ऐसा नहीं है कि किसी जोन में ज्यादा आ गए किसी जोन में कम आ गए, हर जगह अटेंडेंस कम ही थी। और एनटीपीसी एग्जाम में ही नहीं, अगर आप लोगों ने एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम दिया तो वहां भी आपने देखा होगा, अगर किसी सेंटर पे 2000 स्टूडेंट्स ने पहुंचना था तो वहां पर 1000 स्टूडेंट्स भी नहीं पहुंच रहे थे। और यही हाल ना अब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में भी होने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आप लोगों के पास 60 दिन है, और ये 60 से 65 दिन ना आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आप लोगों के पास बहुत ही बेहतरीन चांस है कि आप लोग सिलेक्शन ले लो, क्योंकि इस बार अटेंडेंस बहुत कम रहने वाली है, और जितनी कम अटेंडेंस रहेगी ना उतना ही कम आपका कंपटीशन भी होगा। क्योंकि ये अटेंडेंस जो कम होगी ना, ये क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से कम होगी। बहुत सारे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देने नहीं पहुंचने वाले। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग क्यों नहीं आने वाले, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरी एक बात सुनो। इस बार एग्जाम के लिए आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। आपके पास अगर बुक नहीं है तो बुक खरीदो, अगर आपके पास पीडीएफ है तो उसको प्रिंट करके निकालो हार्ड कॉपी में, वहां से पढ़ाई करो। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई कोर्स लेना है तो आप कोर्स भी ले सकते हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि कोर्स अगर खरीदते हो तो आप उसको पढ़ सको। और अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है ना तो मॉक टेस्ट खरीद लो। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट ले लेते हो ना तो मॉक टेस्ट में आप लोग लाखों स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करते हो। वहां पर आपको आपकी रैंक का पता चलता है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, क्या हाल है आपके। उस हिसाब से आप अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। और मैं तो आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट सजेस्ट करता हूं, जो कि है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक में तो अभी सफलता की रेलगाड़ी सेल भी चल रही है, 14 दिसंबर तक चलने वाली है। 399 का यार मॉक टेस्ट आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है। और 399 में भी अगर आप लोग मेरा कूपन कोड DT10 लगा दोगे तो ये आपको 280 रुपए का पड़ जाएगा। और 280 रुपए में अगर आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इनका मॉक टेस्ट बहुत डिटेल में एनालाइज किया है यार, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ना अरेंज कर रखा है। इन्होंने 20 से 30% प्रीवियस ईयर भी डाल रखे हैं उसी मॉक टेस्ट में। इन्होंने उसमें हार्ड लेवल क्वेश्चन भी डाले, इजी लेवल क्वेश्चन भी डाले, एकदम पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तभी मैं कहता हूं मॉक टेस्ट लेने के लिए। ग्रुप डी के आपको इसमें लगभग 221 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 126 प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। और वहीं पर आपको एनटीपीसी के 132 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 196 प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप इसे खरीद लेना, मेरा कूपन कोड लगा देना DT10, 280 रुपए का पड़ जाएगा। और नहीं खरीदना मेरे कूपन कोड से तो कहीं से भी खरीद लेना, ये मॉक टेस्ट नहीं खरीदना तो कोई सा भी मॉक टेस्ट खरीद लेना, चाहे ऑफलाइन ही खरीद लेना, लेकिन खरीद लेना। ये 60 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब अटेंडेंस कम रहने का क्या कारण है ये भी जान लो। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है, वो पहले ही कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। जरा आप थोड़ा पीछे जाओ, एनटीपीसी के टाइम पे जाओ। एनटीपीसी का जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था ना, उस समय ना तो इतना ज्यादा कोविड था, जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और उस समय हमें नहीं पता था कि इसकी अटेंडेंस इतनी कम जाएगी, लेकिन फिर भी अटेंडेंस कम गई। और अब तो हमें पता है कि अभी अभी कोविड भी हटा है तो स्टूडेंट्स ने वैसे ही कमाना है। ऊपर से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम डिले होने की वजह से नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने तो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। जिन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ी वो दोबारा से अपनी पढ़ाई के लेवल को एकदम मीडियम लेवल पे नहीं ला पाएंगे। और अगर उनका सेंटर दूर पड़ता है फिर तो वो जाएंगे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ना यार हमने पढ़ा है नहीं, इतनी दूर जाके खर्चा करके क्या फायदा है। इस वजह से भी आपकी अटेंडेंस कम होगी। और कितने सारे स्टूडेंट्स तो सेलेक्ट हैं, 62,000 रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी थी 2018 वाली, 62,000 स्टूडेंट वहां पर सेलेक्ट हो चुके हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा हुआ था 19 वाला, बाद में पता चला हम सेलेक्ट हो गए तो वो चले गए ग्रुप डी में। अब जो जा चुके हैं वो दोबारा ग्रुप डी का एग्जाम देने आए, ऐसा चांसेस कम है, लेकिन कुछ आ भी सकते हैं। ऐसा हो सकता है उनको पहले ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिली हो, उससे वो खुश ना हो, उनको ग्रुप डी में ही कोई अच्छी पोस्ट चाहिए हो तो वो आ जाए।
तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा यार मत जाना पेपर देने, आपके पास तो जॉब है ही, क्यों दूसरे की सीट खराब करते हो। मुझे पता है अगर आपने पहले जॉब ली थी और आप मेहनत कर रहे हो तो क्या पता इस बार भी ले लो, लेकिन आप ये चीज भी तो सोचो आपके पास एक सरकारी नौकरी है। अब जिसके पास नहीं है उसे भी एक मौका मिलना चाहिए ना। अगर आप ही बार बार करते रहोगे तो यार दूसरे का भी परिवार है, दूसरे के बारे में भी सोचा करो। आपके पास जॉब है, बाकी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दो, ना ही देने जाओ एग्जाम तो अच्छा है। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आरआरबी जेई में सेलेक्ट हो गए थे 2018 और 19 वाली जो वैकेंसी थी, कुछ ऐसे थे जो एएलपी में सेलेक्ट हो गए थे। इन सब ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ था और अब ये एग्जाम देने नहीं आने वाले। और ये कोई ऐसे वैसे स्टूडेंट्स नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई में तेज थे। अगर ये पढ़ाई में तेज ना होते ना तो एएलपी जैसे एग्जाम को, आरआरबी जेई जैसे एग्जाम को ये पास ना कर पाते। और अगर ये लोग एग्जाम देने इस बार आ जाते ग्रुप डी का, आप लोगों की हालत खराब कर देते और ये मेरिट को ऊपर बढ़ा देते, 100% बढ़ा देते। लेकिन होपफुली ये लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, एग्जाम देने नहीं आएंगे। चलो ये तो वो स्टूडेंट है जो रेलवे की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं इस बीच जो एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुए, यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए, अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती है वहां पे सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको भी साइड रख दो। लेकिन जो आप लोगों का एग्जाम डिले हुआ है ना 3 साल, इस बीच बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनकी कंडीशंस ने उनकी कमर तोड़ दी और उनको प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। अब कुछ तो ऐसे थे जो प्राइवेट नौकरी करते करते भी पढ़ते रहे, वो तो एग्जाम देने आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो प्राइवेट नौकरी की वजह से पढ़ नहीं पाए, उन्होंने बिल्कुल ही अपनी तैयारी छोड़ दी, बिल्कुल खत्म, स्टडी से दूर। और ऐसा स्टूडेंट जो स्टडी से दूर है उसका सेंटर अगर दूर पड़ गया तो वैसे एग्जाम देने नहीं जाएगा, और अगर आ भी जाता है तो कंपटीशन में वो ज्यादा प्रभाव नहीं डालने वाला क्योंकि उसकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है। अभी आप लोग क्या सोचते होंगे कि आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाते हो या आप लोग अपने आसपास जो स्टूडेंट्स को देखते हो तो आप सोचते होंगे यार इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक चीज ये भी तो देखो आपके आसपास कितने स्टूडेंट हैं, 10,000, 20,000, 30,000। अगर 50,000 स्टूडेंट भी पढ़ने वाले होंगे तो भी इतना बड़ा कंपटीशन नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पढ़ने वाले स्टूडेंट एग्जाम देने आ जाते, जो कि पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं, लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, वो आ जाते तो फिर कंपटीशन भी हाई होता, मेरिट भी हाई जाती। अभी मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बताया जा रहा है कि अपना रेलवे ग्रुप डी का टारगेट 80 से ऊपर रखो, कट ऑफ हाई जा सकती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग गलत बता रहे हैं, अपना टारगेट आप 80 रखना है रखो, 90 रखना है रखो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ 80 से ऊपर जाएगी। 80 से ऊपर तो यार बहुत मुश्किल है कि कट ऑफ चली जाए, 70 से 80 के बीच में रह सकती है, लेकिन 80 से ऊपर ये तो टू मच हो गया। लेकिन आप अपना टारगेट रख लेना 80 से ऊपर, क्योंकि ऐसा होता है जितना आप करके आते हो उसमें से 5-10 मार्क्स तो गलत ही हो जाते हैं। अगर आप 80 करके आए, 10 मार्क्स गलत हो गए तो आप 70 पे वैसे ही आ जाओगे और फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग के भी मार्क्स कटेंगे, कहीं ना कहीं आप 65-66 पे आ जाओगे। तो अगर वहां पे भी पहुंच जाते हो तो मैंने कहा है ना 65 प्लस रॉ मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस बात है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, और ये वीडियो मैं सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए बना रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों की अटेंडेंस बिल्कुल कम हो जाएगी, लगभग 30 चल जाएगी, 35% चल जाएगी, इतनी नहीं जाएगी। लेकिन जहां तक डेटा देखा जा रहा है उस हिसाब से पता चलता है कि 50 या फिर 60, ज्यादा ही हो गया तो 60% चली जाएगी। 30 से 40% ऐसे स्टूडेंट हैं, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, जो एग्जाम देने नहीं आने वाले, चाहे इस बात को लिखवा लो, क्योंकि वो पहले से अच्छी अच्छी पोस्ट में लग चुके हैं। मौका इस बार एवरेज स्टूडेंट के पास है, उस स्टूडेंट के पास है जो कंपटीशन से डरता है, जिसे ऐसा लगता है कि टॉपर्स मेरी सीट ले जाएंगे, जिसको इतना डर लगता है कि मेरी मैथ वीक है, जीके वीक है, रीजनिंग वीक है, मैं सिलेक्शन नहीं ले सकता। ऐसे स्टूडेंट के पास इस बार बेहतरीन मौका है। उस ही स्टूडेंट के पास चांस है कि वो 70 दिन में या 65 दिन में, जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, कि अपनी जिंदगी बदल दे। और आप लोगों के पास सिर्फ 65-70 दिन नहीं है, आप लोगों के पास 2 से 3 महीने भी हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई। ग्रुप डी का एग्जाम जब स्टार्ट होगा तो लगभग 3 महीने चलेगा, और अगर आपका एग्जाम लास्ट मंथ में पड़ गया तो आपके पास सीधा अभी 3 से 4 महीने हैं। इतनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। आप लोगों को नौकरी लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं डेली वीडियो लाऊंगा आपके मोटिवेशन के लिए और ताकि आप पढ़ते रहो। मैं सिर्फ कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग एक नौकरी ले लो, आप लोगों की लाइफ बदले, आप लोग खुश रहो और अपनी फैमिली के साथ मजे करो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।